डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 3 पेपर 2 साइटोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का अगर इंट्रोडक्शन हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइट्रो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। माइटो मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ, एक धागे जैसी संरचना होगी, कणिका सदृश संरचना होगी। और इस संरचना से माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब हो गया थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल। तो धागे लाइक कणिका, धागा जैसी कणिका युक्त रचना। ये कोशिका द्रव में कणिका में या ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थ्रेड लाइक या फिलामेंट लाइक ऑर्गेनेल होता है। ये धागे रचना है या तंतु जैसी रचना होती है। और ये इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया को एक बायोलॉजिकल मशीन कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर ये खाद्य पदार्थ की स्थितिज ऊर्जा को जैविक कार्य हेतु गतिज ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो इट इज अ बायोलॉजिकल मशीन विच कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसलिए इसको एक बायोलॉजिकल मशीन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, इसलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं और ये एक बायोलॉजिकल मशीन होती है। अगर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसने रचना बताई, तो फ्लेमिंग जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फिर बेंडर ने 1897 में बताया, माइटोकॉन्ड्रिया की नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद किंग्सबरी ने 1912 में बताया कि इनका माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध कोशिकीय श्वसन से होता है। और इस प्रकार से रेस्पिरेटरी एंजाइम की खोज जो थी वो वारबर्ग ने की थी। और पौधों के अंदर जो है फर्स्ट टाइम जो है बीबीज ने देखा था, पहली बार निम्फिया के अंदर प्लांट में देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को। और पोर्टर एंड प्लाडे ने इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का अध्ययन किया। जब हम अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है एक्सेप्ट आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनको छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन से संबंधित जितने भी विकर होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैविक क्रियाओं में भागने वाले उत्तकों की कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम इसका पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग से जब देखा गया तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, वो भी सब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स थे। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर दो आवरण होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। और इन दोनों आवरणों के बीच में भी चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम 4 हेड्स में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, जिनमें आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर्स, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल एंड एलिमेंट्री पार्टिकल। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की, सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बाह्य माइटोकॉन्ड्रिया कला या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अनइंटरप्टेड चिकनी और माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी सीमा बनाने के साथ साथ उनके अवयवों को साइटोसोल से भी पृथक करने का काम करती है। तो आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या हुआ, ये चिकनी और माइटोकॉन्ड्रिया की जो अनइंटरप्टेड चिकनी और माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी सीमा बनाने वाले जो भी कंटेंट्स हैं उनको साइटोसोल से पृथक करने का काम करती है। किसी किसी स्थान पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी संबंध रहती है। और इनके ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये जैविक पदार्थों के लिए तो पारगम्य है और इसके साथ साथ इसके अंदर मेटाबोलाइट साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल अदालती में आ जा सकते हैं। सेकेंड जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रीय अवकाश में उंगली नुमा, ये जो अंदर की तरफ जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ क्या कर रही है, उंगली नुमा उभार बनाती है और ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल कहलाते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर कैसी बना रही है,
क्रिस्टी का निर्माण कर रही है। माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर का तरफ जो आउटर मेम्ब्रेन के बाहर का चैम्बर होगा वो ये वाला जो होगा वो आउटर चैम्बर कहलाएगा, और इनर चैम्बर इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला चैम्बर कहलाएगा। आउटर चैम्बर आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच बनता है, जैसे आउटर है इनर के बीच में जो ये जो चैम्बर बनेगा वो आउटर मेम्ब्रेन बनेगा, आउटर चैम्बर होगा, और ये कोर ऑफ क्रिस्टी में अपनी निरंतर कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। इसके अंदर यहाँ पे इनकी कंटिन्यूटी होती है क्रिस्टी के साथ साथ, और ये अवकाश जो होते हैं लगभग 60 to 80 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और इनमें लो विस्कोसिटी और लो डेंसिटी का जो लिक्विड भरा रहता है। इनर चैम्बरेन कहाँ है? इनर चैम्बर इनर मेम्ब्रेन के अंदर अवकाश के अंदर होता है। ये इनर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये चैम्बर है ये इनर चैम्बर कहलाएगा। और इनर चैम्बर जो है ये इनफोल्डिंग के कारण ये कक्ष कहीं इनकम्प्लीट रूप से बढ़ जाता है। ये अंदर जो है इनफोल्डिंग हो गई, इनफोल्डिंग के कारण ये जो छोटे छोटे कक्षों में अलग अलग बढ़ गया। ये भी होमोजेनस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से भरा रहता है। मैट्रिक्स जो है वो जेल की तरह है, इसमें कुछ लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स है, वृत्ताकार डीएनए है, राइबोसोम है, फिलामेंट्स कणिकाएं पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाइवलेंट कैटाइंस जो होते हैं इसमें बंध बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अनेक उभार रचना बना देती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इनकी संख्या और व्यवस्था प्रत्येक कोशिका में अलग अलग होती है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में अनेक रूपों से पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, और कई बार कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट में, स्पर्मेटिड्स में, अमीबा में इनफोल्डिंग तथा विलाई बनाकर भी माइटोकॉन्ड्रिया के कक्ष के नलिकाकार क्रम में पाए जाते हैं। इनमें कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल जो होती है वो इक्वल समतल होती है और चिकनी होती है, इस पर क्रिस्टी नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा उत्पादन इकाई आयतन में उपस्थित क्रिस्टी की संख्या और परिमाप पर ही निर्भर करता है। पादप कोशिका में क्रिस्टी बहुधा एक दूसरे के साथ जुड़कर क्लोज लूप्स का निर्माण करते हैं, और जब ये क्रिस्टी के कारण ही जो होता है वो एंजाइम क्रियाओं के लिए सरफेस जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी के अंदर की गुहिका में, जैसे अब हम देखते हैं तो ये जैसे इसका ही पार्ट है, जो इनर मेम्ब्रेन की जो गुहिका है, इनकी गुहिका के अंदर स्टॉक्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन स्टॉक्ड पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 पार्टिकल या सब माइटोकॉन्ड्रियल यूनिट्स या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। इनका व्यास 8.5 या nm या 85 एंगस्ट्रॉम होता है। इनकी बीच की दूरी नियमित रूप से 10 एंगस्ट्रॉम होती है, 100 एंगस्ट्रॉम होती है, 10 mm। प्रत्येक जो F1 पार्टिकल है उस F1 पार्टिकल के अंदर ऊपर की तरफ हेड होता है जो 75 to 100 एंगस्ट्रॉम का है। फिर उसके बाद उसका स्टॉक होता है, स्टॉक के नीचे बेस है। माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग 10,000 से 1 लाख तक के ये ऑक्सीसोम से F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इनमें ये सामान्य परिस्थितियों में ये अंदर धसे हुए रहते हैं, लेकिन जब उसमें हाइपोटोनिक उपचार किया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया की गुहिका से ये उभर जाते हैं। ऑक्सीसोम जो होते हैं बेसल पीस द्वारा अंतःकला से भी जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार से ये हमने ये देखा कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्टॉक्ड पार्टिकल होते हैं, जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। मैकलिन और ग्रीनबॉम ने बताया कि F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम्स के आधारी भाग में इनमें क्या पाए जाते हैं, इनके आधार पर, इनके बेस पर F1 पार्टिकल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनके हेड में एटीपीएस में काम आने वाले एंजाइम एटीपीएस सिंथेटेज या कपलिंग फैक्टर मिलता है। एटीपीएस सिंथेज भोजन के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है। इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो श्रृंखला में काम करते हैं, और ये हैं साइटोक्रोम क्यू। गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहकों को साइटोक्रोम क्यू, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी और लाइकोप्रोटीन से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है? एक विशिष्ट स्थल है जहाँ पर क्रेब्स चक्र के समय हाइड्रोजन ग्रहण किए हुए कुछ हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन आयन और मुक्त ऊर्जा को प्रचुर मात्रा में एटीपी का निर्माण करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 1, 2 तो इनके बेस भाग में मिलेंगे,
और कॉम्प्लेक्स 3 स्टॉक में मिलेंगे और हेड में हेड जो होता है जो F1 पार्टिकल का जो हेड है उसके अंदर मिलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 4 तरह के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। तो कुल मिला के F1 पार्टिकल जो होते हैं ऑक्सीडेटिव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स में है और यहाँ पर ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम हैं। और 4 तरह के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हेड में एक, स्टॉक में एक और जो उसका बेस है उस पर 2 कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। जब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की केमिकल कंपोजिशन में 73% प्रोटीन है, 25 to 30% इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स हैं, एस, सल्फर, कॉपर, आयरन और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में अपने स्वयं के प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स जो होते हैं उसकी आउटर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले एंजाइम हैं मोनोएमीन ऑक्सीडेज, NADH, साइटोक्रोम, C डिराइडेज, फैटी एसिड कोएंजाइम लाइगेज। प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एडेनिलाइट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज, ATP सिंथेटेज और सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेज, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ये दोनों जो है ये सब एंजाइम हैं ये प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इनर मेम्ब्रेन्स पे पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर चैम्बर में है वो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमेरेज, एकोटिनेज, सिट्रेज सिंथेज, बीटा अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज, बीटा ऑक्सीडेशन से संबंधित एंजाइम, एल मैलेट डिहाइड्रोजनेज, एल ब्रोमेट डिहाइड्रोजनेज एंड फॉस्फोटिडिक एसिड एंड सिटिडाइल ट्रांसफेरेज पाए जाते हैं। इस प्रकार से श्वसन तंत्र में रेस्पिरेटरी चेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के भी एंजाइम जो होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र, फैटी एसिड साइकिल्स के अधिकांश एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलते हैं। और इस प्रकार से ये जो इसका केमिकल कंपोजिशन इस तरीके से है और इसमें ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया का एक और है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का स्वयं का डीएनए होता है और डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर होता है और हाईली कॉइल्ड होता है। और इस स्वयं के डीएनए होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी ये गुणित होकर रेप्लिकेट होता है और रेप्लिकेट होकर इसकी कॉपीज बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ग्वानिन और साइटोकिन की मात्रा अधिक होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में जीवाणु की भांति ये इसका भी जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है। और इनमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल गुणसूत्र की तरह ही व्यवहार करता है। ये न्यूक्लियर क्रोमोसोम की तरह आरएनए के माध्यम से संकेत को संप्रेषित करता है और आरएनए भी केंद्रीय आरएनए की भांति बनते हैं, किंतु इनकी उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में के फंक्शंस हैं रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना, योग फॉर्मेशन करना एंड फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स इन डेवलपिंग स्पर्म्स, देन फैट मेटाबॉलिज्म एंड सिक्रीशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट फंक्शन है श्वसन या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस कहते हैं। तो विभिन्न खाद्य से बने हुए जो जितने भी एंड प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि शर्करा बना, ग्लूकोज बना, अमीनो एसिड बना और फैटी एसिड है, उनका सबका ऑक्सीडेशन करके CO2 और वाटर उत्पन्न करने का काम करते हैं। और इस प्रकार इसलिए इनको कहा जाता है कि ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण करने का काम करता है। सेकेंड है योग फॉर्मेशन। ओजेनेसिस के समय एग के अंदर योग निर्माण के अंदर ये हेल्प करता है। इस प्रक्रिया में क्रिस्टली बाह्य कला के साथ कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और शेष डिस्क ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और इस प्रकार इसके मैट्रिक्स में ग्रैन्यूल्स बनाकर ये ही क्रिस्टली संगठित होते हैं और योग का निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स इन डेवलपिंग स्पर्म्स। स्पर्मेटिड्स में से शुक्राणु के कायांतरण के समय माइटोकॉन्ड्रिया में शुक्राणु के एक्साइल फिलामेंट के चारों ओर स्पाइरल बनाने का भी काम करते हैं। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का निर्माण हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फैट मेटाबॉलिज्म में वॉथन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त वसा संचित रहती है
और ये अंकुरित होते हुए बीजों को डायस्टोलिक एक्टिविटी में सहायक होती है। लास्ट फंक्शन जो है वो है सिक्रीशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिक्रीशन का भी काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हॉर्नबर्ग ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में और जाइमोजन के बीच में संबंध पता किया। उनके अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन पाचन में आवश्यक एंजाइम होते हैं जो सिंथेटिक और अपघटनीय क्रियाओं में भाग लेते हैं। इस प्रकार से ये सब फंक्शन जो थे वो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन थे। तो आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल स्टडी की। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी हिस्ट्री पढ़ी कि नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, ये सेलुलर रेस्पिरेशन से संबंधित है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके बारे में पढ़ा। करेंस कहा कि किन किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, F1 पार्टिकल्स क्या हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ पर मिलते हैं इनके बारे में पढ़ा, केमिकल कंपोजिशन में पढ़ा, प्रोटीन्स है, लिपिड्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA RNA होता है। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, जो खाद्य पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण का काम करता है, योग फॉर्मेशन में काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स इन डेवलपिंग स्पर्म्स में काम करता है, फैट मेटाबॉलिज्म एंड सिक्रीशन। थैंक यू।